नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं राजन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यदि आप इससे कि पहले के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप हमारा होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसकी ये भुजा और ये भुजा समान होती है और ये भुजा समान होती है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? किसी भी क्षेत्रफल के चारों ओर की जो साइडें होती हैं, ठीक है, उसे हम परिमाप बोलते हैं। जैसे 2a प्लस 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो वही सीन यहाँ पे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा होती है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है? हमारी परिमित बाई 4 होती है। परिमित क्या होता है वर्ग का? ये चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? परिमित होती है। तो इसका हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? भुजा निकल के आ जाएगी। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ए और ये, तो इसका परिमाप क्या होगा? 4a होगा। ठीक है, जब भी हमें कोई एक भुजा निकालनी है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे सिर्फ बचेगा क्या? ए। एक इससे क्या होगा कि हमारी वर्ग की जो भी भुजा होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1275 डिवाइड बाई 25 का मान क्या होगा? तो 1275 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 25 से, तो देखते हैं क्या आएगा। 12 है। ठीक है, और 25 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 12 है। ठीक है, तो 25 पंचे 125, हासिल लगे 2, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 सेकंड 25 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 51 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 3/5 प्लस ब्रैकेट माइनस 2/5 का मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 3/5 माइनस 2/5, 3 में से 2 गए 1, तो 1/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है तो कितने से? समद्विबाहु जो समकोण होता है त्रिभुज, उसमें हमारे जो भुजाएं होती हैं 90 से कम की होती है। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण हमारा कितना होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में जो हमारा कोण बना हुआ होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो एक्स की पुनरावृत्ति होती है, सी की भी पुनरावृत्ति होती है और आई की भी पुनरावृत्ति होती है। एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और एल के साथ क्या होता है? बी एल डी एम, ये कुछ हमारे संकेत है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, 0.5 का 4% होगा। तो 0.5 है और इसका 4% निकालना तो क्या होगा? 4/100 हो जाएगा। यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 5 को 20 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। और इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा 0.002। यदि x-2 बराबर 1 है तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा? तो x-2 बराबर 1 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 जो है x की वैल्यू है, तो इसको मान में रखेंगे तो कितना आंसर आएगा देखते हैं। 3
एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स की वैल्यू 3 है तो 5 से 15 हो जाएगा, और प्लस 2, तो 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 यहाँ से 27 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि संख्या के एंड में या फिर 5 हो या फिर 0 हो। तो देखते हैं कि इसमें 5 है, तो इसमें हमारा 3 है, ये विभाज्य नहीं होगी। इसमें 8 है, ये भी विभाज्य नहीं होगी। इसमें 1 है, ये भी विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें 5 लास्ट में, ठीक है। तो ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 68 102 51 व 53 का गुणज होगा। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है, HCF, ठीक है। तो इसका HCF कितना होगा, मतलब दी हुई संख्या है। HCF क्या होता है, दी हुई संख्या हमारी किस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल होती है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। 13 से देखते हैं, 13 से होगा क्या, नहीं होगा। 13 से 68 नहीं कटेगा। 27 से ये भी 68 नहीं कटेगा। 23 से ये भी 68 को नहीं काटेगा। 17 जो है हमारा वो पूर्णतः सबको डिविजिबल कर पाएगा। 17 से को 68, 17 से 102, 17 से 51 और 17 नहीं 153, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा संख्याएं 0 1 3 4 कहलाती है। तो ये हमारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है जो संख्या वो पूर्ण संख्या कहलाती है, और 1 से जो स्टार्ट होती है वो नेचुरल संख्या फिर प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, ठीक है।